कल की बुकिंग लगवाई ना, मैंने कहा थक जाएंगे फिर और करते गए हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन काफी स्पेशल होने वाला है, देखते रहिए आप। मैं मिलाती हूँ आपसे सबसे। मतलब भीलवाड़ा में तो सबसे बोल्ड मतलब मान देखो। और आज हम जा रहे हैं टूर पर, देखते रहिए आप। विपरीत विचारधारा कोई आदमी है ना तो प्यार के सामने एवरीवन, गुड इवनिंग। आ गए हैं हम यहाँ पर जहाँ पर प्रोग्राम था। प्रोग्राम पर पहुँच चुके हैं। आवाज़ सुन रहे हो आप, प्रोग्राम चल रहा है उधर और इसी वजह से हमारी जो आरक्षित और मैं इधर हूँ। तो गाइस देखते रहिए आप। आज पूरा दिन भर हमने ट्रैवल किया। आज एनिवर्सरी भी है हमारी और अम्बेडकर जयंती भी है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है। क्या हालत है, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में और बताती हूँ मैं आपको आगे क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, अब जा रही हूँ। ठीक है गाइस। वेद पुराणों से हिंदू, कुरान से मुसलमान चलता है, मगर मेरे भीम के सारे जो सच्ची प्रीत है, जब तक रहेगी दुनिया तेरी शान रहेगी। मेरी जिंदगी मेरे बाबा तुझ पे कुर्बान रहेगी। मेरी जिंदगी मेरे बाबा तुझ पे कुर्बान रहेगी। काका फूले, काका साहू, हूँ तो कड़वा चौथी मजा को मारो, हरताली का तीज का व्रत करूंगा, ऋषि पंचमी करूंगा। सज्जनों, बड़ी दुख की बात है कि हमारी माता बहनों को हम सम्मेलन में नहीं लाते हैं, कार्यक्रमों में नहीं लाते हैं, और वो बेचारी अधूरी रह जाती, इस ज्ञान से वंचित रह जाती। मालूम है आपको, बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, माता रमाबाई इतनी सारी पूजा पाठ करती थी, इतने सारी पूजा पाठ करती थी, इतने सारे व्रत करती थी, बिल्कुल सूख के लकड़ हो गई थी। एक बार माता रमाबाई, विचार कीजिए, चंद्र कीजिए, गौर कीजिए, एक बार माता रमाबाई कहाँ गई? पंढरपुर गई। और पंढरपुर गई, जब गई माता जी तो तालियों से स्वागत करते दानदाताओं का जितने भी। पंढरपुर गई, लेकिन बाबा साहब की पत्नी, क्योंकि बाबा साहब प्रसिद्ध थे तो माता जी का भी फोटो वगैरह कहीं कहीं अखबार में आ जाता। सज्जनों, विठोबा के विष्णु मंदिर में पंढरपुर में माता जी को घुसने नहीं दिया गया। माता जी जब वापस आई तो रोने लगी। तब बाबा साहब ने कहा, रमा रो मती, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा पंढरपुर बना दूंगा कि सारी दुनिया के लोग उसको देख करके चमत्कृत हो जाएंगे। दशहरे के दिन एक बार मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने परिवार को लेकर के नागपुर की धरती पर जाना। लाखों लोग इकट्ठे होते हैं सज्जनों, जहां पर मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म दीक्षा ली थी, धम्म दीक्षा ली थी। उस धरती को नमन करके आना। मेरे बाबा साहब ने कितने कष्ट मुसीबत पीड़ाएं झेली थी। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए सज्जनों, कि जब पूना की धरती पर मेरे बाबा साहब अम्बेडकर कार से निकलते हैं, गडकरी नाम का उनका एक मित्र था जो वकील था। बाबा साहब भी वकील थे, बंबई में वकालत करते थे। पूना से जब बाबा साहब निकलते हैं और पलवल की धरती पर 45 किलोमीटर दूर आते हैं, एक ढाबा था, वहां पर कार रुकती है। बाबा साहब कार में बैठे हैं, दौड़ा दौड़ा गडकरी जाता है कि बाबा साहब बैठे हैं, पानी पिला दो, चाय पिला दो। जैसे ही नौकर चाय लेकर के आता है, पानी लेकर के आता है, वो मालिक आता है, किसको पिलाने जा रहे हो? नीच जात को। ऐसे हाथ किया और पानी को और चाय को नीचे फेंक दिया। ये बात मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के कानों में पड़ गई कि नीच जात का व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, डॉक्टर इंजीनियर वकील मजिस्ट्रेट प्रोफेसर जाए, कार से घूमे तो भी उसको पानी नहीं दिया जाएगा। आजादी के 75-76 साल बाद भी, अभी 2-4 साल पुरानी घटना है, महाराष्ट्र में ठंड का दिन था, ये बरसात का दिन था। एक पुलिस वाला हमारे समाज का थानेदार, जो मकान की ओढ़ती होती है, छज्जा होता है, वहां खड़ा हो गया। उसको जातिवादी लोगों ने मार दिया कि तेरी औकात कि हमारे दरवाजे के यहाँ खड़ा हो सकता है। पुलिस वाले को, थानेदार को मार दिया। ऐसी छुआछूत आज भी है। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने सुना, बाबा साहब ने कहा कि चलो यहां से बंबई में चाय पीएंगे, पानी पिएंगे। ये बात किसने सुनी? ये देखा इस दृश्य को सोनबा नाम का एक व्यक्ति था, उसने देखा कि मेरे बाबा साहब कहीं प्यासे ना चले जाए इस जातिवादी होटल के वाले की वजह से। वो दौड़ा दौड़ा गांव में गया और मटका लेकर के आता है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, जैसे ही मटका लेकर के आता है, आधा किलोमीटर थोड़ा सा दूर था गाँव, जैसे ही पानी लेकर के आता सज्जनों, कार चली जाती है, बाबा साहब प्यासे चले जाते हैं। सोनबा नाम का बाबा साहब का शिष्य 8 साल तक ठंड गर्मी बरसात सब काम छोड़ करके पानी लेकर के आता है। रोज आशा की दृष्टि से देखता कोई कार निकलेगी, मेरे बाबा साहब आएंगे और पानी पिएंगे। विचार कीजिए कितनी दीवानगी थी उस जमाने में बाबा साहब के प्रति। बाबा साहब को बंबई में पता चला 8 साल बाद कि मेरा कोई भक्त है जो मुझे पानी पिलाना चाहता है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए सज्जनों,
बाबा साहब फूलों की माला लेकर के आते हैं और पूछते हैं कि सोनबा कहाँ है। लोगों ने कहा बाबा साहब आपने आने में देर कर दी, सोनबा 8 दिन पहले ही आपके बीच से चला गया। ये मटकी के ठिकरे हैं। बाबा साहब ने फूलों की माला चढ़ाई और फूट फूट कर रोने लगे और कहा सोनबा तेरी कुर्बानी अखारत नहीं जाएगी, मैं मेरे समाज को अगर मुक्ति नहीं दिला पाया तो अपने आप को गोली मार लूंगा। ऐसे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा। आज हम अपनी नौकरी ना कर जाए, हमारा ट्रांसफर ना हो जाए, हम विधायक सांसद ना बन पाए, हम सरपंच ना बन पाए, इस चक्कर में हम पाखंडों को झेल रहे हैं। हम डर रहे हैं। और कब तक डरोगे? जब संविधान लोकतंत्र आरक्षण वर्गीय प्रथम सब खत्म हो जाएगा तब कुछ भी नहीं बचेगा, पुराना जमाना आ जाएगा। मनु का काला कानून लागू करने का प्लान चल रखा है। आपको पता नहीं है? अखबारों में पढ़िए, यूट्यूब पर देखिए, मनु का संविधान पुनः लागू करने की प्लानिंग चल रही है देश में। चलिए ठीक है, बता दूंगा ना, लास्ट में आप बोल दें 2 शब्द हैं। चलिए सज्जनों, हमारे बीच में रामचंद्र जी बलाई साहब आए हैं जयपुर से और उन्होंने अपने बच्चे की शादी अंबेडकर साहब, बाबा साहब, बुद्ध, कबीर, रविदास इनके फोटो छपा करके की थी और आज ही के दिन की थी और उनके बेई समधी भी आए हैं, पूरा परिवार आया है। तो तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। तो सज्जनों, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई क्या थी? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, उन्होंने किस तरीके से हमें दिया। लेकिन आज हमारे समाज का व्यक्ति मास्टर, पटवारी, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है। आज तो मुझे यहाँ खुशी हो रही डुंगला में कि आप लोगों ने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा। आदमी भोजन का बहुत भूखा है, नोट कर लेना। अभी मानता हूँ 100 किलोमीटर दूर चल जाओगे, 50 किलोमीटर मतलब पेट्रोल डला के जाएगा, वहाँ पैसे दे के भी आएगा और खाएगा बनी 2 पूड़ी, वो मानता में जरूर जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा है, भागवत का विशेषज्ञ हूँ, गीता का विशेषज्ञ हूँ, कुरान का विशेषज्ञ हूँ, बाइबल का विशेषज्ञ हूँ, 4 वेदों का विशेषज्ञ हूँ। हेलो, दुनिया का कोई भी आदमी शास्त्रार्थ में नहीं जीत सकता। यूट्यूब पर मैंने चैलेंज कर रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान गीता का, आ जाओ शास्त्रार्थ कर लो, वेद का, कुरान का, उपनिषद का, बाइबल का, कुरान का, आ जाओ शास्त्रार्थ कर लो। इतना अध्ययन किया है, चाहता तो भागवत बाज करके करोड़पति बन सकता था, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद पैर पड़ते, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। लेकिन कुछ लोग गद्दारी कर रहे हैं। आज भी आप चंदा लेने गए होंगे, काको अम्बेडकर, कई करो अम्बेडकर ने, मैंने मेहनत करी, हमारा बाप ने पढ़ाया। समाज के भूले क्यों, 2 पैसा की नौकरी समाज के भूले क्यों, ए बीड़ी नीमल तीतिया बे दारू मुर्गो खेची रो, बीड़ी नीमल तीतिया बे दारू मुर्गो खेची रो, जात चुकावे बाप के बदले इज्जत के कहीं बेची रो, जात चुकावे बाप के बदले इज्जत के कहीं बेची रो, पूर्ण है अपना पूर्ण पराजो, बात के भूले क्यों, 2 पैसा की नौकरी समाज के भूले क्यों। हिंदू समाज की महिलाओं को जो आजादी मिलना चाहिए, पिता की संपत्ति, पति की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, उनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार मिला है। पहले दारूड़िया, सटोरिया, गजड़ी, पति मारता कूटता था, तलाक लेने का अधिकार नहीं। बेटा आज तो यहाँ आ गई और अब मत आना। कई औरतों को आत्महत्या करनी पड़ती थी, लेकिन माता बहनों को सब प्रकार की आजादी बाबा साहब ने दी। और इसके बाद सज्जनों, इसको पकड़ के खड़े हो जाओ कुछ लोग। और इसके बाद क्या हुआ सज्जनों, बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट में क्या किया? लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा देकर के हमें एक धम्म दिया कि मेरे दलित समाज के लोगों को मंदिर में नहीं आने देते हैं, मेरे दलित समाज के लोगों को पूजा पाठ करने, तीर्थ स्थल में जाने पर मारा जाता, पीटा जाता है, तो तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा भगवान दे देता हूँ। और वो सबसे बड़ा भगवान बुद्ध थे। तो सज्जनों, लास्ट में हम सब लोग संकल्प लें कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो, अपने बच्चों को वकालत की डिग्रियां दिलवाओ, अधिक से अधिक वकील बनवाओ, क्योंकि नौकरियां तो खत्म हो रही है। शायद हमारी बेटी वकील ही है, काला कपड़ा पहन के आई है। तो सज्जनों, हो सकता है कि अधिक से अधिक लोगों को अपन क्या है, वकील बनाए, लड़कों को वकालत में और स्वतंत्र व्यवसाय में राजनेता भी हमें बनाना है। तो धमकियों से डरते, रामचंद्र जी बैठे हुए, लाइव धमकी दी जाती मारने की, लाइव धमकी दी जाती है यूट्यूब पर। वैसे आपकी दुआ से बाबा साहब की दया से इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस, कनाडा से एक सांसद की पत्नी हमारी शिष्या बनी यूट्यूब के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया से लोग शिष्य बने, जापान से, नेपाल से, सऊदी अरब से, मतलब अपने जो लोग दुबई में गए वो लोग सहयोग कर रहे हैं। चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे,
चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, बाबा तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे, बाबा तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। गोली खाएंगे चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, बोले तेरे मिशन को बाबा तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे, बोले तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ योगेंद्र कुमार जी। योगेंद्र कुमार आए सम्मान के लिए सभी लोग आ जाएं शिक्षा विभाग से, और जो महानुभाव इधर उधर विराजे हैं पुनः एक बार अपनी सीट पर विराजे, ताकि इस कार्यक्रम की जो सुंदरता है वो आपके सहयोग से बढ़े। श्री योगेंद्र कुमार जी आइए करवा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय भीम, जय भीम। बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, चांद रहेगा। साथियों, पिछले साल आज ही के दिन अंबेडकर जयंती पे मैंने मेरे बेटे की शादी की। आपने यदि इस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो मैंने उस ग्रुप में भी मैंने वो कार्ड भी भेजा, और आज भी उस कार्ड को लोग मांग रहे हैं। तो पुत्री में मुंह छाऊं जो मांडू हाँ के जिम्मा आ जाओ अगले के दो के जानना है। तालियां तालियां साहब के लिए। तो साहब ने कहा कि साहब अपन सहमत। फिर दान डाइजे की बात आई तो आपके ऊपर भी समाज का दबाव था, और हम सब जगह जा ही रहे थे, सब जगह ये हो रहे थे। हमने बिना फेरा, बिना मुहूर्त, बिना तोरण ब्याह की दो। अब वो ब्याह अखबार में छपियो बिली कर रहे ब्याह करना क्या भाई रुपया करोड़ों लगाई था भाई, पर अखबार में ना छपी हुई। वो अखबार में छपियो टीवी पे आयो। मुझे जयपुर गए वो क्यों आ रहा है साहब होगा चलो तो ब्याह टीवी पे आ रही हो तो मुझे मन तो नहीं कर। और मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ब्याह करन छोड़ छोड़ घर निकल रहा है, मुंह मारी नौकरी पे करोगी पढ़ना उठो और घर न मिले। तो ये है परंपराओं को। हमारा बाबा साहब को वहां पर मैं फूल माला चढ़ाओ या यहाँ पे आप उनकी अगरबत्ती जो या ऐसा करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब को आप मानो मत मानो, बाबा साहब कौन है मत मानो। आप बाबा साहब का निवेदन केवल इतना सा है कि आपका जो पैसा अंधविश्वास और पाखंड में जा रहा है, उस अंधविश्वास को और पाखंड में जो आपका पैसा जा रहा है उस पैसे को रोको। महाराज जी ने अभी फरमाया कि हम जो है महिलाओं को साथ में नहीं लाते। हम चाहे कितना भी कुछ कर रहे हैं, हमारा सारा प्रोग्राम फ्लॉप है। हम अभी घर पे जाएंगे, घर पे वही वापस वहां पे अगर आरती मिलेगी, आपको अगरबत्ती मिलेगी, सब कुछ वो मिलेगा। अरे अब उनका भी दोष नहीं, अब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैं सबसे बड़ा पाखंडी था, और पाखंडी महाराज जी के से उससे थोड़ा सा मैं पहले जागृत हुआ, लेकिन महाराज जी का एक वीडियो मैंने बहुत पहले देखा। अब वो क्यों कर रहे जात पात ने पर ही छोड़ो आगे जात पात गई है, जात गए डांडा डोर में यो ऊंट है, यो भाई गाय है, मकोड़ो है, कीड़ी है, जो भी है डांडा डोर जात मनक जात एक महाराज जी ने कहा। अब वो मेरे दिमाग में बैठी यार, हुआ उस टाइम पे तो मैं ऐसा था नहीं, लेकिन बाद में मेरे को जो बाबा साहब कौन है, जो बाबा साहब है ना, बाबा साहब वो है जिसकी वजह से भारत का हर नागरिक सुरक्षित बैठा। हम नहीं, हमारे नहीं, भारत का हर नागरिक जो सुरक्षित बैठा है। जो नरोगो है वो नरोगो मनक है ना, वो नमल न जीवा न दे, नरोगो मनक है वो नमल न जीवा न दे। अब वो ठीक है कि नरोगो मनक है तो वो मानक भाई बाटे बेटा देर बेटी पाने पर भागे, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, सबको जीने का हक है। आज आपकी दुकान पे बैठे हो, नरोगो मनक हो तो बाणु आपने फांक दे, अब वो खाने फांक सकते हो, और ठाका मैंने ताकत तो थे लोगों ने फांक दो, पर वो थे खाने फांक सकते हो। इसलिए नहीं फेंक सकते हो कि क्योंकि आपको कानून का डर है। आपकी जिम्मेदारियां ना कोई खा न सके, थे दूसरा की जिम्मेदारियां ले न सको, कहाँ के कानून है। अब वो कानून कौन बनायो, क्यों बनावा वालों बाबा साहब।
बाबा साहब की वजह से भारत का हर नागरिक सुरक्षित है और वो जीवन जी पा रहा है। कानून के बिना एक मिनट भी भारत में शासन नहीं हो सकता। ये है बाबा साहब की ताकत कि बाबा साहब अब ताकि कोई के अब अगर मान लो भाई ताकि दर्पणी मैंने कोई के भूत पुलिस को या था के दुश्मन तो यही मोकड़ा था का जो दुश्मन है वरना वो कही अगर वो कह के बट कटे जाप तो करावे देवता जाड़ी की जावे। बाबा साहब की तस्वीर ले जाओ आप एक और अपने बच्चों को बताना कि यार इका 12 महीने में बता दिए। मेरी गारंटी है आपको कोई भूत पलित डाकन चुड़ैल जो भी है आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपका दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। एक तस्वीर ले जाना और अपने बच्चों को बताना यार ये कौन है, ये को पता बताइए। ये जब तक आपके घर में तस्वीर रहेगी आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। हमारे को कहने का न सुनने का ही मौका नहीं मिला, हमारे को किसी ने बताया ही। अब हमारे को सुनने के क्या कथा भागवत सुनो तो कथा भागवत में जाओ। सत्यानंद जी महाराज अब हमारे पास में भी बड़े बड़े फोन हैं। सत्यानंद जी महाराज का चैनल है, अभी मेरे भी अभी गांव में जाता हूँ सब लोग सुनते भी हैं, मैं शेयर करता हूँ। लेकिन अब हमारी समस्या क्या हो रही है कि लोग बाग उसको देख भी रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, जानते ही नहीं। तो आप महाराज जी का सत्य के दर्शन का चैनल है, सत्य के दर्शन चलिए माइक चल गया। हेलो, महाराज जी का चैनल है सत्य के दर्शन। महाराज जी रामायण को खोल करके दिखाते हैं, आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी। रामायण को खोल करके दिखाते हैं, महाभारत, गीता, वेद, पुराण सबको खोल करके दिखाते हैं और आपके पास में भी हो। और हमारी समस्या क्या है कि हमने कभी पढ़ा नहीं, पहले तो थे ही नहीं, अब हमारे घरों में है ही नहीं कुछ। उन किताबों को खरीदो और महाराज जी की बात को भी मत मानो। और महाराज जी कहते हैं ये पन्ने खोल खोल करके दिखाते हैं, मानवतावादी है। सज्जनों सर के लिए ताली बजा दीजिए। सत्य के दर्शन पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 7 बजे पूरी दुनिया देखती है, आप भी देखिए। और साहब यहाँ पर आए, विस्तार से उन्होंने बातें बताई, उनके लिए जोरदार ताली, उनके परिवार के लिए। क्योंकि मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे भी निकलना है, तो 2 शब्द भेजिए, आप भी कह दीजिए। और चूंकि समारोह अपने को ये प्रतिभा सम्मान करना है तो उसको कर दीजिए। मौसम भी खराब है, फिर भोजन करना है, तो अपन जल्दी से थोड़ा संक्षिप्त में 2 शब्द कहें। ताली और स्वागत करें भेजी का। जय भीम। जय भीम। अभी बताया हमने शादी की आज ही के दिन की सर, नहीं तो गणेश जी को फोटो लगाइयो। मैं चनकिया पूजा प्रदेश सरकार बेरू जी कहता अड्डा आया बाहर बेटी में घूम बाता जो कहता है नारके लाए के तू चनकिया न पूछे। दोस्तों आज के दिन 12 महीना हो गया लेकिन ये नुक में मान की ना कोई। मैं तो गणेश जी आटा आया, मैं कोई बेरू जी आया, न चनकिया आया। मेरे खेत के ऊपर झुंझार जी नहीं है, पत्थर नहीं है, किसी को नहीं पूछता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ किसी को, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ा अपने को, सब देर का सब कुछ हो रहा है। आप भी इस मनुवादी संस्था से बाहर गिरिए और अम्बेडकरवाद बनिए और सब खुश रहिए, आराम से रहिए। जय भीम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुरकिया खुर्द में आप शिक्षक हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वयं भी इन सिद्धांतों पर चलना है और इसका अभी डॉक्टर सत्यानंद जी महाराज साहब फरमा रहे थे कि देश से संबंधित है, बल्कि ये तो विश्व कल्याण से संबंधित है, विश्व मानव है। और जब तक हम प्रजा के अंदर, जनता के अंदर, हमारे परिवार के अंदर इस बात का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब के प्रति जो उनके विचार हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो यही बनी रहेगी कि ये किसी पार्टी के सिंबल हैं। आप यही जगह है, ये है ना पीछे ही खड़े आपके। सर हमारे 2016 के भीमकथा के सूत्रधार है। 2016 में भीम बोलने को तैयार नहीं था। सभी का भगवान सिंह जी पधारे। कहाँ से? प्यारला जी सर। हाँ सुनील जी, प्यारला जी। भगवान सिंह जी पधारे और अपना सम्मान प्राप्त करें। अरे सर, अरे सुनील जी, प्यारला जी को बुलाओ ना। क्या भी बनाए और हमारे नवनियुक्त कर्मचारियों को एक प्रतीक चिन्ह बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर के रूप में एक उपनिवेश कुमार प्राध्यापक जी। क्या आप खाना खाना चाहोगे? खाना खाना चाहोगे?
हाथ दे जब। हाँ बस हाँ।